yet another episode of a unique show, the CSR show only on Zee Business. मैं हूँ विभा सचदेव। हमारे शो की एक खासियत है कि जो भी हम आपको स्टोरीज दिखाते हैं अपने शो में, वो वहीं खत्म नहीं होती। वो दरअसल शुरुआत है एक नई सोच की, बिगिनिंग ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी, और इसमें मदद कर रही हैं कई छोटी बड़ी कंपनीज। So before we begin the show, let's find out what's on the show today. मध्य प्रदेश के 40 गांवों में उन्नति की नई ऊर्जा पैदा करते हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स के इनिशिएटिव्स और अपने CSR से मेडिकल एड पहुंचा रहे मैक्स इंडिया फाउंडेशन के CSR इनिशिएटिव। CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2013 कंपनीज एक्ट के तहत इसे मैंडेटरी किया गया। हम अपने शो में आपको ज्यादातर जिन कंपनी से मिलवाते हैं वो अभी से नहीं बल्कि कई साल पहले से ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर सोशल इनिशिएटिव्स लेती आ रही हैं। लेकिन आज मैं आप जिस कंपनी से मिलवाने वाली हूं वो इस कैटेगरी में आती ही नहीं है, यानी कि 2% उनको देना इन इनिशिएटिव्स के लिए जरूरी नहीं है। इसके बावजूद पूरे पैशन के साथ वो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में जुड़ी हुई हैं। तो चलिए लेट्स टेक अ लुक एट द CSR इनिशिएटिव्स ऑफ हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स। अनूपपुर ये जगह है हिंदुस्तान के दिल यानी मध्य प्रदेश में, और इस जगह पर है तकरीबन 2250 मेगावाट पावर जनरेट करने वाली कंपनी हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स का प्लांट। इनका ये प्लांट 2008 में यहाँ सेटअप किया गया था और तब से लेकर अब तक यहाँ ट्राइबल एरिया में फैले 46 विलेजेस में 10,000 परिवार और 50,000 जिंदगियों को अलग अलग सोशल इनिशिएटिव से छुआ है इस कंपनी ने। CSR के तहत कंपनी की अप्रोच है P4 यानी प्राइवेट पब्लिक पीपल पार्टनरशिप। इस अप्रोच और कंपनी की CSR फिलॉसफी को बेहतर तरीके से समझा रहे हैं कंपनी के चेयरमैन। Large infrastructure projects impact the lives of the people that are present in communities in and around project sites that are set up. Many times you are displacing them from their land. In other situations, there is a significant change in their life that takes place just because of the sheer volume of investment that goes into these projects. So we believe it's very crucial that these people that live in communities in and around our projects, in around areas where we are implementing projects, should believe and feel that this project is positively impacting my life. कोई भी काम बेसिक्स या नींव को मजबूत किए बिना अधूरा है, इसलिए आदिवासियों के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इनका CSR इनिशिएटिव है तालीम। इसके तहत प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के बच्चों को यहाँ दी जाती हैं सपोर्ट क्लासेस। इन बच्चों को पढ़ाई की अहमियत बताने और आगे ले जाने के लिए सिर्फ सरकारी स्कूल्स का होना काफी नहीं है, क्योंकि ये बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ इनके माँ बाप इनकी पढ़ाई में कोई मदद नहीं कर सकते। ऐसे में स्कूल शुरू होने से पहले ये 2 घंटे की सपोर्ट क्लासेस न सिर्फ बच्चों को आगे बढ़ने और पढ़ने का मौका देती हैं, बल्कि अच्छी आदतें और सोशल मैनर्स जैसी चीजों की तालीम भी देती हैं। हिंदुस्तान पावर ये वो नाम है जो बच्चों को पावर दे रहा है, पावर ऑफ एजुकेशन, ताकि ये बच्चे खूब पढ़ें और आगे चलकर इस देश का, जी हाँ, हिंदुस्तान का नाम रोशन कर सकें। 2011 से शुरू हुए सपोर्ट क्लासेस के इस इनिशिएटिव ने न सिर्फ बच्चों की जिंदगी में बदलाव की पहल की है, बल्कि हर हफ्ते होने वाली इस तरह की पेरेंट टीचर मीटिंग से उनके पेरेंट्स में भी अपने बच्चों को पढ़ाने की प्रेरणा दी है। जो वो एक्टिव है और सी ग्रुप में उसका सबसे अच्छा मार्क्स है ना, अच्छे परसेंटेज आ रहा है, पहले सबसे कम मार्क्स थे उसके। यहाँ इन्हें हर हफ्ते रिपोर्ट दी जाती है कि बच्चों ने किन सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया और कहाँ मेहनत की ज्यादा जरूरत है। साथ ही बच्चे ने कितने दिन स्कूल मिस किया और उसे रोज स्कूल भेजने की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया जाता है। कुछ सूचना देते हैं पढ़ने के लिए, घर में से नहीं देते हैं, बोर्ड रात नहीं दे रहे हैं। हम भी आए हैं अपने बच्चों के लिए
जानकारी के लिए पढ़ाई अच्छी हो रही है नहीं हो रही है। तो पहले से मतलब पहले आते थे, पहले से बहुत कुछ बदलाव आ गई है। आज की दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स ने यहाँ डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम में भी सपोर्ट किया है, जिसमें ये कंप्यूटर लैब का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने ही सेटअप किया है। इस साल कंपनी का टारगेट है 5000 बच्चों को डिजिटल लिटरेसी के तहत ट्रेन करना। तो जब हम लोग वहाँ गए, हमें ये एहसास हुआ कि बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और स्कूल से पास आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि 8th तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते, लेकिन बच्चों का लेवल ऑफ लर्निंग वॉज वेरी वेरी लो टू एन एक्सटेंट कि बच्चे बेसिक अंग्रेजी लिखते सारी हैं लेकिन समझते भी नहीं थे, पढ़ लेते हैं लेकिन समझते नहीं थे। तो सबसे पहले हमने कहा कि हम सपोर्ट क्लासेस शुरू करेंगे 2 लेवल्स पे, सो दैट द कम्युनिटी एट लार्ज अंडरस्टैंड्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। कंपनी को इन इनिशिएटिव्स से इलिटरेसी का अंधेरा दूर करने में तो मदद मिलेगी, लेकिन सीधे साधे ये ट्राइबल्स अब इन जंगलों में रहकर अपना पेट नहीं भर पाते। यहाँ हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स का एक ऐसा इंटरवेंशन है जो इन्हें लाइवलीहुड देकर सफल बनाता है, और इस प्रोग्राम का नाम भी है सफल। इसका सबसे पहला हिस्सा है फार्म बेस्ड लाइवलीहुड एंड इनकम जनरेशन। कंपनी का मानना है कि ये ऊर्जा के साथ साथ भविष्य भी बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा एरिया जिसमें तकरीबन 47% शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उन तक पहुंचना और उनसे डेवलपमेंट की बात करना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ इन ट्राइबल्स को मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, जिससे बेटर प्रोड्यूस हो और प्रॉफिट भी ज्यादा। इसमें धान के अलावा इन्हें सब्जियों की और ज्यादा इनकम जनरेट करने वाले प्रोड्यूस जैसे टमाटर और मशरूम की खेती भी सिखाई जाती है। इसका फायदा एक और है इनकम जनरेशन और दूसरी ओर है इट हैज लेड टू रिवर्स माइग्रेशन। इनफैक्ट कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं जहां बाहर ही नहीं बल्कि इसके प्लांट में लेबरर्स की तरह काम करने वाले किसान ही अब वापस खेती कर रहे हैं, और इसकी वजह है प्रोग्रेसिव सोच और CSR इनिशिएटिव्स। काम करते थे महीना में तो हमको पैसा वहाँ माले लूज मिलता था, माले लेट में मिलता था, तो वहाँ न जाने कारण मैं फिर सब्जी का धंधा चालू किया सर। यही तो टमाटर की खेती मैंने किया सर। तो टमाटर की खेती करा सर, तो मेरे को लाभ हुआ टमाटर में। मेरे को टमाटर में ये फायदा ऐसा हुआ कि मैं 45,000 का बिक्री किया था। खेती के लिए सिर्फ टेक्निक्स ही नहीं, हर समय पानी भी होना जरूरी है, नहीं तो ये किसान पूरी तरह से बारिश पर डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। इससे दूर की वाटर बॉडीज में पंप्स लगाकर और इस तरह ये पाइप्स बिछाकर पानी की अवेलेबिलिटी का ध्यान भी कंपनी ने रखा है। अच्छा, पहले आप ये जो मजदूरी करते थे उससे आपको कितनी कमाई होती थी और अब आप कितना कमा रहे हैं इस वजह से? अब देखो, इसमें ऐसा बात है कि मजदूरी में क्या मिलेगा, उसमें अपना जितना मजदूरी करेंगे उतना ही मिलेगा, और इसमें कोई था नहीं कितना मिल जाएगा। अपना घर बैठे मतलब अपना सुखी परिवार से साथ रहते हैं और अपना घर का भी काम करते हैं। जिन लोगों के पास खेत नहीं है उनके लिए भी कंपनी ने इनकम जनरेशन का सोर्स क्रिएट किया है। इस पूरे एरिया में आपको पलाश के पेड़ जगह जगह दिखेंगे और पलाश का पेड़ लाख का अच्छा होस्ट है। पलाश के पेड़ को यहाँ लोकल लैंग्वेज में चूला कहा जाता है। इसकी इम्पोर्टेंस और लाख बनाने का सही तरीका यानी ट्रेनिंग से लेकर जरूरी सामान सभी मुहैया कराया इस ऊर्जा बनाने वाली कंपनी ने। ये लाख में तो पहले हम कमाए 6,000, उसमें थोड़ा कम लाख था। फिर जब दूसरा साल हुआ तो हम उसमें 17,000 कमाए। अब ये दूसरा लगाए हैं, ये तीसरा बार। एडिशनल इनकम के लिए लाख ही नहीं, पोल्ट्री की बेटर ब्रीड्स के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह के फार्म और नॉन फार्म इंटरवेंशन से आंकड़ों की माने तो एक तरफ जहां 2.5 से 3 गुना फूड सफिशिएंसी बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ रिवर्स माइग्रेशन के केसेस में भी बढ़त दर्ज की गई है। यहाँ रूरल एरियाज में लोगों के लिए तरक्की के रास्ते अगर पक्के करने हैं तो इसके लिए जरूरी है अच्छी एजुकेशन, साथ ही एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो मैं मानती हूँ वो है अच्छी सेहत। लेकिन अच्छी सेहत पाना यहाँ इतना आसान नहीं है। हेल्थ केयर सोल्यूशन के लिए जैसे इस गांव में जहां मैं हूँ, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में छोटा सा गांव है झायताल, यहाँ पर लगभग 240 घर होंगे
अच्छे हेल्थ केयर सोल्यूशन के लिए इन्हें तकरीबन 7 किलोमीटर दूर तो यहाँ से चल के जाना ही पड़ेगा, तभी यहाँ पर इन्हें कोई भी इंटरवेंशन मिल सकता है हेल्थ में, अगर इन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। लेकिन इसका यहाँ पर सोल्यूशन निकाला है हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स ने, इस तरह के मोबाइल क्लिनिक्स कर। इस मोबाइल क्लिनिक में यहाँ कैंप लगते हैं, हर हफ्ते कैंप लगाया जाता है, और इससे क्या फायदा हुआ है आइए खुद इन्हीं से जान लेते हैं। पहले बहुत दिक्कत है, जाना पड़ता है जिताहरी हॉस्पिटल में, अब गांव में हमारे आ गए तो हमको बहुत सुविधा मिला। हमको कंपनी की तरफ से जो कार्यकर्ता का यहाँ दिया गया है, हम उसमें से अपना जो भी है, पहले बेरोजगार थे अभी रोजगार हो गए, थोड़ा बहुत अपना भी घर गृहस्थी चलता है इसमें से, और गांव वालों को भी सही समय पर सुविधा मिल गई है, जो अब गांव की दिक्कतें नहीं हैं और उनमें भी थोड़ा सा बदलाव आ गया है और वो भी जागरूक हो रहे हैं। आरोग्य प्रोग्राम के अंदर हेल्थ कैंप से लेकर ओपीडी और एम्बुलेंस सर्विसेज दी जाती हैं। अच्छी सेहत के लिए इस इनिशिएटिव ने अब तक तकरीबन 33,000 जिंदगियों को छुआ है। इसमें एडोलेसेंट गर्ल्स पर भी फोकस किया जाता है, उनके ग्रुप्स बनाए गए हैं और यहाँ ट्रेन्ड केयर गिवर्स से वो हर छोटी बड़ी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकती हैं। इस कंपनी के CSR इनिशिएटिव्स का हमने एक ग्लिम्स देखा, लेकिन ये कंपनी फिलहाल 2% मैंडेट में नहीं आता, और इसके बावजूद कंपनी की फिलॉसफी और बिजनेस में साफ तौर पर एक नई सोच और एक नई सुबह नजर आती है। I believe it's a core part of our philosophy. I think it's a key success enabler for our business, and therefore, we don't view this as a philanthropic activity. We view this as a core part of our business strategy and a key part of our success strategy on an ongoing basis. जंगलों के बीचों बीच छोटे छोटे गांव में रहने वाले इन ट्राइबल्स की ना तो ज्यादा जरूरतें हैं, ना ही कोई एम्बिशन। ऐसे में आगे बढ़ने की अहमियत इन्हें सिखा रहा है हिंदुस्तान पावर प्रोजेक्ट्स। फिलहाल हम रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे जरूरतमंदों को मेडिकल एड पहुंचा रहे मैक्स इंडिया फाउंडेशन के CSR इनिशिएटिव्स। Welcome back. You're watching the CSR show only on Z Business. शहरों में रहने वाले लोगों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर गुड, लेकिन शहरों में रहने वाले अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए दिक्कतें उतनी ही बड़ी। ऐसे में एक कंपनी है जो इनकी सेहत की देखभाल में लगी हुई है। इसका क्या नाम है और कैसा रहा इस कंपनी के CSR इनिशिएटिव्स कवर करते वक्त एक्सपीरियंस, जानते हैं कारुण्या से। जिस कंपनी से हम आज आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, उस कंपनी का नाम है मैक्स इंडिया ग्रुप। और रही बात एक्सपीरियंसेस की, तो अब तक का ये मेरा सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल और मूविंग एक्सपीरियंस रहा है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और आपको खुद ही दिखा देते हैं इसके बेनिफिशियरीज से और कितना हाई इम्पैक्ट बेनिफिट हुआ है उन्हें इस कंपनी के CSR की वजह से। मिली 26 साल की रिंकू से। किसी आम महिला की तरह घर का काम करना और बच्चों को संभालना, यही उनका रोज का रूटीन है। इनके घर के हालात देखकर तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये उस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी कई मुश्किलों से जूझना पड़ता है। ऐसे में अगर जिंदगी और कठिनाइयां खड़ी कर दे तो उनका सामना करना उनके लिए नामुमकिन है। लेकिन पिछले साल जब प्रेगनेंसी के दौरान कई डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद रिंकू की कंडीशन स्टेबलाइज नहीं हो पाई और उन्हें हर तरफ से निराशा का सामना करना पड़ा, तो MIF ने उन्हें और उनके होने वाले बच्चे को आशा दी और उन्हें संभाला। हमारे बच्चा होने वाला है नो, बहुत ब्लीडिंग चल रहा है, तो वो गए अथी नवेदा हॉस्पिटल अस्पताल में, तो वो जवाब दे दिया। उस जवाब दे दिया तो हम दिल्ली हॉस्पिटल गए, तो दिल्ली हॉस्पिटल में जवाब दे दिया। तो उमेश हॉस्पिटल हमारे आदमी बात किया, तो वजह हॉस्पिटल में गया, एथी में ले गया, तो उसी वजह अच्छा हो गया, हमारे बच्चे अच्छा हो गया, हम अच्छे हो गया, सब सही सलामत हो गया। और ये है यूपी के बुलंदशहर के रहने वाले लक्ष्मण, जो नोएडा के एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं। जनवरी 2008 में काम से घर लौटते वक्त एक ट्रेन एक्सीडेंट में इन्होंने अपने दोनों पैर खो दिए, और जब इन्होंने अपनी जिंदगी के संभलने की हर उम्मीद खो दी थी,
तो MIF ने उन्हें एक बार फिर हौसला दिया और आज वो फिर अपने पैरों पर खड़े हैं और अपने परिवार को भी सहारा दे रहे हैं। तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले, आशाएं खिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। चलिए खुद ही लक्ष्मण से बात करके जान लेते हैं कि मैक्स इंडिया फाउंडेशन के उनके जीवन में आने से कैसे उनका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट करके आया। मेरे पैर लगने के बाद फिर जो का मैं सही सलामत चलने लगा, काम पे आने लगा। मैं पहले के जैसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, खेती बाड़ी का भी काम करता, अपना खर्चा वर्चा सही चल रहा है। भले इन दोनों की समस्या और हालात अलग हों, लेकिन इनकी जिंदगी में बदलाव लाने और उन्हें सहारा देने वाला नाम एक ही है, MIF, मैक्स इंडिया फाउंडेशन। MIF की शुरुआत हुई साल 2008 में और तब से अब तक ये संस्था 250 मल्टी स्पेशलिटी कैंप्स लगा चुकी है हमारे देश के अलग अलग एरियाज में। MIF का मिशन है अंडर प्रिविलेज लोगों को क्वालिटी हेल्थ केयर उपलब्ध कराना और समाज में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज और इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट के बारे में जागरूकता बढ़ाना। लगता है तुम्हें डेंगू हो गया है, तुम जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाओ ताकि वो ब्लड टेस्ट करके बता पाए कि तुम्हें वाकई में डेंगू है या नहीं। हेल्थ केयर के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, प्रिवेंशन और क्योर, और मैक्स इंडिया फाउंडेशन इन दोनों ही एस्पेक्ट्स को बहुत ही बखूबी से बैलेंस करता है अपने CSR में। एक तरफ वो लोगों को इम्यूनाइज करते हैं अगेंस्ट ऑल डिजीजेस एंड एपिडेमिक्स, और दूसरी ही तरफ जो डिजीज लोग हैं और जो इंजर्ड है फिजिकली, उनके लिए भी उनके पास क्योर है अपने CSR के तहत। हेल्थ स्टार्ट्स विद प्रिवेंटिव हेल्थ। यदि हम सोचें कि हमें बच्चों को हेल्दी बनाना है तो पहले हमें प्रिवेंट करना चाहिए डिजीज। वो टीकाकरण से हो सकती है, नो डाउट इट्स अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, बट हकीकत ये है कि 40% से कम बच्चों को गवर्नमेंट के द्वारा इम्यूनाइज किया गया है। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि हमारे पास बैकअप है प्रॉपर हेल्थ केयर का, और हम बड़े ध्यान से और बड़े ऑर्गेनाइज्ड फैशन से करते हैं, जहाँ की नंबर्स का तात्पर्य नहीं है, पर यह है कि हर बच्चे का चेकअप हो और उसको सही इंजेक्शन वक्त पे दिया जाए। उसके अलावा क्योंकि हम लोग के पास हॉस्पिटल्स हैं, टर्शरी केयर है जो कि और लोगों के पास नहीं होती, तो हमें लगता है कि ये हमें जरूर प्रोवाइड करनी चाहिए उन लोगों के लिए जो कभी सोच भी नहीं या सपना भी नहीं ले सकते कि ऐसी हाई एंड ट्रीटमेंट वो ले पाएंगे, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट हो, हार्ट ऑपरेशंस हो। सेवा भाव, which is the urge to serve and the ability to serve society in general. So for us, this comes very naturally, and like I said, it's very close to the values that we profess and we follow in our group. Facilitating quality healthcare to the underprivileged via surgeries, pan-India immunization, health camps, artificial limbs and polio calipers camp make up for most of MIF CSR initiatives. ये फाउंडेशन करीब 250 NGOs के साथ पार्टनरशिप में काम करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनकी मदद कर सके। In a short span of about 6 years, MIF has been able to make a difference in the lives of over 5 lakh people across over 360 locations in India. हम लोग NGOs के द्वारा, वो NGOs जो कि कम्युनिटीज के बीच रहते हैं और उनके साथ काम करते हैं, उनके द्वारा हम पहले डेटा सर्वे लेते हैं, किस बच्चे को क्या हुआ, फिर हम डिसाइड करते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में फिर उनको बुलाते हैं। हर बच्चे की पूरी जांच होती है और इंजेक्शन। सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज और इम्यूनाइजेशन उपलब्ध कराकर MIF ने अपनी जिम्मेदारी से हाथ नहीं छुड़ाया, क्योंकि इस कंपनी का मानना है कि जितने जरूरी है केयर और क्योर, उतना ही जरूरी है अवेयरनेस। क्यों नहीं देते मुझे मैगी और फ्रेंच फ्राइज जैसे मेरे दोस्त लाते हैं? नहीं करना मुझे ब्रेकफास्ट, मैं स्कूल जा रहा हूँ। The company regularly organizes interactive puppet shows, nukkar natak and road shows to engage and educate the underprivileged on the importance of things like hygiene, sanitation and eating habits.
कि हेल्थ अवेयरनेस बहुत जरूरी चीज है। बहुत लोग पहचानते नहीं है कि ये छोटे छोटे लक्षण का क्या अर्थ हो सकता है, और एक छोटी सी बात जैसे हाथ धोना या जूते पहन के रखना, इसका भी क्या तात्पर्य हो सकता है। पर यहाँ MIF के CSR प्लान्स खत्म नहीं होते। कंपनी का मानना है कि इन इनिशिएटिव्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करना ही काफी नहीं है। They have big plans to further give back to the society by incorporating a more holistic approach going forward. अनूपपुर के गांव से लेकर अर्बन अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए बदलाव की ये कहानी यूं ही जारी रहेगी। हमारे इस शो में फिलहाल इतना ही। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस शो एज मच एज वी एंजॉयड ब्रिंगिंग इट टू यू। द CSR शो के अगले एपिसोड में वुमेन्स डे पर वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी कहानियां देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन कीप वॉचिंग जी बिजनेस।